लाहौर किला के अंदरून भाटी गेट के एक घर में आग लग गई। एक ही खानदान के 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। इमारत में मुमकिन तौर पर मौजूद अफराद की तलाश। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD मोबाइल पर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। CTD हुकाम के मुताबिक कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए हमला किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम 2 किलो वजनी था। पुलिस मोबाइल बुलेट प्रूफ होने की वजह से नुकसान कम हुआ। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि मोबाइल के अंदर मौजूद एहलकारों को शीशे के टुकड़े लगे। हालत खतरे से बाहर है। CTD इलाके में कलअदम TTP के खिलाफ मिशन पर काम कर रही थी। वापसी पर मोबाइल को निशाना बनाया गया। कराची के इलाके मंगोपीर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। रिश्तेदारों ने पुलिस एहलकारों पर हाशिम के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। मंगोपीर थाने के बाहर एहतजाज। हाशिम के मामू ने कहा कि हाशिम 15 साल से दुबई में था, शादी करने कराची आया था। 1 माह कबल शादी हुई थी। पुलिस एहलकारों ने ना रुकने पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि कस्टम्स ने नाका लगा रखा था। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। इजलास से पहले सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स दे दिए। IMF ने भी पाकिस्तान का 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का जो मंसूबा वो मान लिया है। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। चीन से 3.5 अरब डॉलर्स, UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल करने का मंसूबा है। IMF से कर्ज मुआहदे के तहत 3 अरब डॉलर हासिल किए जाएंगे। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी से कबूल किया। बैरून मुल्क जाता हूं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं ये दोबारा पैसे मांगने आ गए। भिखारीपन के दम के खात्मे के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। 2 अरब डॉलर्स की फरहमी पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। कहा वजीर खजाना इसाक डार और सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कर्ज के हुसूल के लिए सख्त मेहनत की है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज IMF का बोर्ड बैठेगा, दुआ करें बोर्ड में मुआहदा हो जाए। पाकिस्तान अगले चंद दिनों में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। हमने पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाया है जिसमें पहला नंबर ज़राअत, दूसरा बरामदात और तीसरा नंबर मादनियात का है। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइन है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ टेक्निकल एंगेजमेंट जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। अमरीका पाकिस्तान समेत किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखे। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बढ़े। क्या पाकिस्तान और भारत की 2 तरफा क्रिकेट दूरियां खत्म होने लगी? चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह मिल बैठे। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान भारत जाने और जय शाह ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। ज़का अशरफ ने जय शाह से कहा आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानते हैं। मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। फाइनल समेत बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे। कुरान पाक की बेहरमती पर OIC ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 4 घंटे बहस। करारदाद में कुरान पाक की बेहरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत, मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर।
रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के है। जेनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सबको मिलकर कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात को रोकना होगा। कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अकीदे की बेहरमती की इजाजत नहीं। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। आज शाम से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान है। तोग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से जायद पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब का खतरा। कसूर, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलपुर और बहावलनगर समेत पंजाब के 7 अजला मुतासर होने का खदशा। दरिया चनाब और दरिया रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तलवार पोस्ट के फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह वाला बॉर्डर का दौरा। दरिया सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म। लोगों के साथ मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। सऊदी अरब में लीगी ओहदेदारों से मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हमारा फ़र्ज है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला। एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई। केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मेनॉन अमल किया है और चेयरमैन पीटीआई को समाअत का शाफी और काफी हक दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने जो नुकात उठाए हैं वो मामूली नौयत के हैं, जिनकी बुनियाद पर अदालती कार्रवाई रुक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से लंबा प्रोसीजर है और ये बात तयशुदा है कि फौजदारी मुकदमात पर हुक्म इम्तना नहीं दिया जाता। माहिर कानून इमरान शफीक ने की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला वो गैर मामूली था, लेकिन उस मौके को चेयरमैन पीटीआई ने गंवा दिया। लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लेने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आएगी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई को 13 जुलाई को बुला लिया। साथ ही मुल्की और गैर मुल्की जायदाद की तफसील भी लाने की हिदायत कर दी। बनीगाला और जमान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेज भी तलब कर ली। शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और मुतालिका दस्तावेजात भी मंगवा ली। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई को तफ्तीश के लिए 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे तलब किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इस ज़मन में नुमाया बेहतरी आई है। काउंसिल का ये कहना कि पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए पुख्ता सियासी अज़म का इज़हार किया है, मौजूदा हुकूमत के दुरुस्त समत में दुरुस्त इक़दामात का एतराफ़ है। 4 साल की तबाही, बदनामी, रुसवाई और गंदगी की सफाई जारी है। तमाम झूठा साजिशी आलमी प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन हो गया है। सिर्फ 15 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी सतह पर एक के बाद एक कामयाबियों के संगे मील उबूर किए हैं।
इसराइल ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसराइली लॉबी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इसराइल के साथ दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ बोले, इसराइली हुकूमत 9 मई वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। इसराइली हिमायत ने साबित कर दिया कि पीटीआई चेयरमैन उसके एजेंट हैं। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक में कहा था कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद और पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन पर तशवीश है। पाकिस्तान ने इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया था। दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम करने वाले मुल्क की नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इसराइल की ज़बान बोली जा रही है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में तशद्दुद का जिक्र किया। इसराइल की ज़बान पाकिस्तान में किसकी ज़बान है? इसराइल पीटीआई की ज़बान बोल रहा है, जिसने 3 साल हुकूमत की, वो प्लांटेड था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फैयाजुल हसन चौहान का चेयरमैन पीटीआई के बयान पर तंज कहा, जंगल का कानून है जहां एक शख्स को रोजाना 7 से 8 केसेस में जमानत मिल रही है। जंगल का कानून है जो एक शख्स को सहूलत दे रहा है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक शाहकार है कि न्यूक्लियर पावर को अमलियात पर चलाया जाता रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का इंटरव्यू, कहा किसी भी मसले पर नेशनल पॉलिसी बनाई जाती, उस पर काबीना में बहस होती, उस पर तज्जिया किया जाता और वो फैसला काबीना से मंजूर हो जाता। वजीर आजम ऑफिस से फाइनल मंजूरी के बाद उस फैसले का ऐलान किया जाता, लेकिन घर जाकर पता चलता था कि अमलियात से कुछ और फैसला किया गया है, तो सुबह वो फैसला वापस हो जाता। फैसला वापस होने पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम मेरा होता था। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे गंधारा तहजीब को महफूज करने की काविशों पर दुनिया भर से बुद्धिमत के पैरोकार पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब पर बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका से मंदूबीन शरीक। बोले, कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजहबी विरसे की हिफाजत में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के मज़ीद करीब आने का मौका मिला है। सिम्पोजियम से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा, बुधा का पैगाम अमन है। तहजीबों को तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाने की ज़रूरत है। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि सकाफती सयाहत के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। जनवरी से अप्रैल 2023 तक पंजाब में औसतन हर 1 घंटे में 2 खवातीन को अगवा किया गया। इन 4 माह में पंजाब में 5551 खवातीन को अगवा किया गया। खवातीन से ज्यादती के 1111 केसेस रिपोर्ट हुए। खवातीन पर तशद्दुद के 10,000 से जायद वाक़यात सामने आए। जनवरी से अप्रैल तक पंजाब में बच्चों पर तशद्दुद के 1768 वाक़यात, बच्चों से जिनसी ज्यादती के 858 वाक़यात सामने आए। इस अरसे में पंजाब में यौमिया 7 बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। लाहौर खवातीन बच्चों पर तशद्दुद के ज़्यादा केसेस के साथ हॉटस्पॉट जिला रहा। रिपोर्ट गैर सरकारी तंजीम ने जारी की। यह आदादोशुमार पंजाब पुलिस को इत्तला के हक़ की दरख्वास्त दायर करके जमा किया गया। खवातीन पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक तकरीब से खिताब, कहा मेडिकल कॉलेजेस में एक तालिब इल्म पर खर्चा औसतन 20 लाख रुपए है। बड़ी तादाद ऐसी तालिबात की है जो शादी करके घर बैठ जाती हैं। दुनिया में पाकिस्तान को मुमताज़ करना है तो मर्द और खवातीन को तरक्की में हिस्सा लेना होगा। रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज देने वालों के तकाजे और धमकियों ने एक शख्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कर्ज में डूबे 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। बेवा ने बताया कि नौकरी खत्म होने पर शौहर ने 13,000 रुपए कर्ज लिया। 1 हफ्ते बाद ही कंपनी ने तंग करना शुरू कर दिया। सूद के साथ रकम 50,000 तक बढ़ा दी। शौहर ने कर्ज चुकाने के लिए दूसरी कंपनी से 22,000 रुपए कर्ज लिया तो उसने भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मोबाइल से जाती डाटा लीक करने की धमकी दी। कर्ज की दलदल ने जहनी अजियत में डाल दिया। शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
इस्लामाबाद में तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल और रिक्शे पर चढ़ दौड़ी। हादसे में एक खातून और एक बच्ची समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ और कोहिनूर मिल्स के करीब पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला कुर्रम में फौज और FC तलब कर ली। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक जिला कुर्रम में अमन और अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फौज तैनात रहेगी। मुतनाज़ ज़मीन पर जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबाई महकमा दाखिला का कहना है कि झूठी खबरें फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुर्रम के अवाम तनाज़े के हल के लिए जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। ANP का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर सनत अदनान जलील को वजारत से हटाने का फैसला। सूबाई सदर एमल वली ने अदनान जलील को हटाने का कह दिया है। अदनान जलील की जगह मुशीर खेल मतीउल्लाह मरवत को वजीर बनाए जाने का इम्कान। ANP के अशरफ दावड़ को भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अदनान जलील का झुकाव गवर्नर की तरफ है। अदनान जलील खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में ऑडिट कराना चाहते थे, लेकिन उन पर मामले को ना छेड़ने के लिए दबाव डाला गया। अदनान जलील कहते हैं उन्हें अपने ओहदे से हटाने की समरी का इल्म है। करप्शन रोकने के लिए काम कर रहा था, लगता है उस वजह से हटाया जा रहा है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में बाप बेटा गटर में गिरकर जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 साल का अब्दुर्रहमान गटर में गिरा तो बाप बेटे को बचाने के लिए कूद गया था। कश्मीर में वापडा अस्पताल गुड्डू के KMC डॉक्टर मुनीर अहमद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताक़ुब में रवाना। जिला कश्मीर से 3 माह में अगवा होने वालों की तादाद 47 हो गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बीजिंग में चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का ML1 और स्पेशल इक्तिसादी जोन्स पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर की चीनी हुक्काम के साथ मुलाकातें। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक चीनी हुक्काम को CPEC मनसूबों पर अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के अजलास बुलाने का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा मुताल्लिका इदारों ने एक टीम के तौर पर काम किया। चेयरमैन NDRC का कहना था कि आलमी सियासत के उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों ममालिक साथ खड़े रहे हैं। कुवैत का स्वीडिश ज़बान में कुरान के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान। स्वीडिश ज़बान में कुरान के तर्जुमे वाले नुस्खे स्वीडन में तकसीम किए जाएंगे। भारत पीछे हट गया। डॉलर के मुकाबले पर नई करेंसी लाने की मुखालफत कर दी। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल इत्तेहाद ब्रिक्स को गोल्ड बैक्ड करेंसी लाने का हतमी फैसला अगले माह अपने इजलास में करना था। चीन की भरपूर कोशिश है कि अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज किया जा सके। बाहमी तिजारत नई करेंसी में की जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने डॉलर के मुकाबले पर ब्रिक्स करेंसी लाना भारत की तरजीह नहीं है। 5 मुल्कों के इत्तेहाद ब्रिक्स का इजलास अगस्त में जनूबी अफ्रीका में होगा। नेटो ममालिक ने यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया है। ताहम वाज़े किया है कि जैसे ही यूक्रेन नेटो में शमूलियत की शराइत पूरी करेगा तो इत्तेहादी अरकान की मंजूरी से उसे नेटो की रुकनियत दे दी जाएगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रुकनियत में ताख़ीर को गैर मंतकी करार दे दिया है। यूरोपियन कमिश्नर थियरी ब्रैटन ने कहा है कि फसादात के दौरान इश्तियाल अंगेज मवाद न हटाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा सकता है। ये बंदिश यूरोपियन यूनियन में मवाद के कानून के तहत अमल में लाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर मुमकिना क्रैकडाउन से मुतालिक फ्रांसीसी सदर के बयान पर यूरोपियन कमिश्नर ने कहा कि यूरोपीय डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज मवाद को फौरन डिलीट करना ज़रूरी है, वरना जुर्माना और पाबंदी लगाई जा सकती है। EU डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत 25 अगस्त से सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस का इतलाक होगा।
पाकिस्तान और श्रीलंका की प्रेसिडेंट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच का दूसरा और आखिरी रोज। पाकिस्तान अपनी इनिंग्स 160 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। शान मसूद के 83 रन। मेजबान टीम 196 रन बनाकर आउट हो गई थी। मेंस इवेंट के दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सर्बियन खिलाड़ी ने आंद्रे रोबलेव को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। नोवाक जोकोविच ने 4-6, 6-1, 6-4 और 6-3 से कामयाबी हासिल की। मेंस इवेंट के एक और क्वार्टर फाइनल में सिनर की फतह। सिनर ने सिफिलियन को 4 सेट के मुकाबले के बाद हराया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन इवेंट की टॉप सीड और आलमी नंबर 1 ईगा श्वेंटेक को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। पॉलिश खिलाड़ी को अनसीडेड यूक्रेनियन सिविचोलेना ने 3 सेट के मुकाबले के बाद हरा दिया। फातेह खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। एक और क्वार्टर फाइनल में नंबर 4 सीड पिग्योला भी अनसीडेड खिलाड़ी वोंड्रोसोवा से हार गई। जबर से मुसल्लत करदा रिश्ते, कोई भी बंधन कबूल नहीं। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं देखिए 12 जुलाई से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।